समझना। हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जब आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना होते हैं तो आपको इनके नीचे नाम जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन है तो नाम से स्पष्ट है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा होगा तभी ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले बताना हेलोजनीकरण, फिर नाइट्रोजनीकरण, फिर सल्फोनीकरण और फिर फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो देखते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन को जोड़ना। तो ऑलरेडी अगर क्लोरीन भी एक हेलोजन है तो हम इसमें क्लोरीन को ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लिखा हमने क्लोरोबेंजीन और लिखा हमने क्लोरीन लिया और FeCl3 फेरिक ट्राइक्लोराइड इसमें हमने क्या लिया, उत्प्रेरक लिया। अब क्या होगा कि क्लोरीन जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ से आर्थो या पेरा निर्देशी होगा, ठीक है ना। तो क्लोरीन आर्थो या पेरा पोजीशन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएगा लोन पेयर होने की वजह से। तो आर्थो पोजीशन और जो पेरा पोजीशन है वहाँ पर क्लोरीन क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो किसी क्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और किसी पर पेरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ क्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ गया। अब जब क्लोरीन यहाँ जुड़ने आता है तो यहाँ से एक H निकलता है जो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेता है, मतलब इसमें माइनस HCl हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ गया, इसको बोलेंगे आर्थो क्योंकि आर्थो पे क्लोरीन है, और डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन दो बार है इसलिए डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। लेकिन किसी में ये क्या करेगा, पेरा पे जुड़ेगा, तो इस तरह से भी बन सकता है। तो इसे बोलेंगे पेरा पे जुड़ा इसलिए पेरा, और दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजनीकरण। अगर नाइट्रीकरण लिखा है तो भी नाइट्रोजनीकरण ही लिखना है आपको, मतलब नाइट्रोजनीकरण का मतलब नाइट्रीकरण ही होता है, मतलब आपको नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर आप नाइट्रोजन से क्रिया मत करा देना, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया। अब नाइट्रिक अम्ल के साथ जो उत्प्रेरक रखा जाता है वो H2SO4 रखा जाता है क्योंकि अम्लीय स्वभाव का आता है, इसलिए अपना हाइड्रोजन देकर HNO3 से क्या लेता है, OH लेता है और पानी बनवाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से एक O इधर लिखेंगे तो ये OH हो जाएगा, ठीक है। और जब एक ऑक्सीजन इधर आएगा तो यहाँ बचेगा दो ऑक्सीजन, तो NO2 बचेगा जिसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो असल में नाइट्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे देख भी लेते हैं। जैसे अगर मैं HNO3 लिखा है मैंने HNO3, अगर मैं क्या करूँ इसकी एक ऑक्सीजन इधर लिया हूँ तो ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे दो की जगह कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, तीन की जगह दो हो जाएगी। ये NO2 पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा जिसको बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। ये जो OH है एसिड द्वारा दिए गए हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। इस तरह से क्या होता है कि हमें नाइट्रोनियम जो आयन मिलता है जिसको हम NO2 बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो भी आर्थो और पेरा निर्देशी होता है, मतलब किसी किसी क्लोरोबेंजीन में वो किस पे जुड़ेगा, आर्थो पे, और किसी किसी में किस पे जुड़ेगा, पेरा पे। क्योंकि क्या होता है क्लोरोबेंजीन के ढेर सारे अणु रहते हैं तो उनमें क्या होता है आर्थो निर्देशी और पेरा निर्देशी दोनों होते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल्स में आर्थो पे जुड़ जाता है और किसी मॉलिक्यूल्स में वो पेरा पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थो पे जुड़ेगा तो इसे बोलेंगे आर्थो नाइट्रो, और ये जो क्लोरोबेंजीन है तो कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। अब जिसमें पेरा पे जुड़ जाएगा मतलब NO2 ग्रुप पेरा पे जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद ये रिएक्शन और आगे भी बढ़ सकती है, और इस तरह से क्या होता है हमें मिक्स प्रोडक्ट मिलता है जिसमें क्या होता है दो दो पोजिशनों पे क्या रहता है, NO2 लगा रहता है, मतलब आर्थो पर भी और किस पर, पेरा पर भी, ठीक है ना। तो ये पहली पोजीशन मानेंगे, इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, और दूसरी और चौथी पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रो होगा, तो इसे बोल सकते हैं 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब अगला देखते हैं सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना। अब इसमें उत्प्रेरक की जरूरत नहीं क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल खुद ही क्या कर लेगा, हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम H2SO4 लिखते हैं तो हम लिखते हैं H2SO4, तो इसमें भी हम क्या करते हैं एक ऑक्सीजन इधर ले लिया आप, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन इधर ले लोगे, इसको फिर से लिख देते हैं H2SO4। अब इसको व्यवस्थित एक ऑक्सीजन इधर दो तो यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है, और हाइड्रोजन उधर ले जाओ तो SO3 बचा क्योंकि एक ऑक्सीजन तो आप ले इधर लिया, एक हाइड्रोजन उधर कर दो तो SO3H। अब H2 और S और ऑक्सीजन कितनी बार, 4 बार, तो H2SO4 ही है, या OH ग्रुप दिया, ये पानी बनाने में यूज़ हो जाएगा। और SO3H जो सल्फोनिक ग्रुप होता है वो आर्थो और पेरा निर्देशी होता है। तो वही कंडीशन आएगी, कहीं कहीं किसी मॉलिक्यूल्स में आर्थो पे जुड़ेगा और किसी में क्या जुड़ेगा, पेरा पर जुड़ेगा, ठीक है ना। पर मैक्सिमम पेरा कंपाउंड ही बनते हैं इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो SO3H ग्रुप मिलेगा वो इस पर जुड़ा है आर्थो में और इसमें जुड़ा है पेरा पे, मतलब दोनों टाइप के आपको मिलेंगे।
तो ये हो गया आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये बना पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब चूंकि क्लोरीन जो होता है ये अपना मेन ग्रुप हो गया, इसलिए इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और इसको बोलेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, किसी की भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप करा सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मतलब होता है एल्किल हेलाइड से क्रिया कराना निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। अब चूंकि आप क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट कराओगे तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दो CH3Cl से निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये भी आर्थ और पैरा निर्देशीय होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अपना इससे एक H ले लेगा और HCl बना लेगा और बदले में क्या करेगा, ये मेथिल ग्रुप इनको दे देगा। मेथिल ग्रुप जाके कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अगर आर्थो पर जुड़ता है CH3 ग्रुप तो CH3 ग्रुप जुड़ने पर ये टालुइन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो होगा आर्थोक्लोरोटालुइन है और ये पैराक्लोरोटालुइन है। बेंजीन के साथ जब CH3 होता है तो उसे टालुइन बोलते हैं। तो ये टालुइन हो गया। अब ये पोजीशन मेन हो गई, तो ये हो गई इसके जस्ट पास वाली सेकंड पोजीशन जिसे बोलेंगे आर्थो, और ये मेन कार्बन हो गया अपना मेन CH3 हो गया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाली पोजीशन कहलाएगी पैरा। देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये पैरा ही हुआ, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आर्थोक्लोरोटालुइन और इसको बोलेंगे पैराक्लोरोटालुइन। उम्मीद है आपको चारों अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।